नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग कल्चर पर। आज की इस वीडियो में हम आपको नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में कुछ पोस्टें निकली हैं, जिसके अंदर नर्सिंग की भी कुछ पोस्टें रहेंगी और अन्य जैसे एनी अदर डिग्रीज पे भी कुछ पोस्टें हैं और भी क्वालिफिकेशन है। तो इसमें पूरी डिटेल बताएंगे इन वैकेंसीज के बारे में जो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में निकली है। ये देखिए कि ये जो है जॉब का नोटिफिकेशन 9/10/2024 को आया है और इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये पोस्ट दिखाई गई है कि कौन सी पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसीज कितनी हैं। तो इस पे यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे दिखाई गई है, जिसकी पे स्केल जो है 23,000 से लेकर 56,500 तक रहने वाला है। इसकी 12 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे 10 यूआर के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 2 एससी के लिए हैं और ओबीसी के लिए 2 हैं और ईडब्ल्यूएस की 1 है और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 2 पोस्टें दिखाई गई हैं। तो इसी तरह आप अन्य पोस्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट है। फिर इसके बाद फिर ये असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर जेई में ही। और यहाँ पे नीचे भी ये देखिए ये केमिकल लैब की आ गई। ये अलग अलग जैसे है यहाँ पे। ये स्टोर असिस्टेंट की आ गई। इसके बाद फिर लोको अटेंडेंट की आ गई। फिर यहाँ पे नर्स की देखिए यहाँ पे दिखाई गई हैं, जो मेन हम यहाँ पे नर्सिंग की दिखाते हैं आपको, दिखाई गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं और यूआर की 2 पोस्टें हैं। उसके बाद एससी की देखिए यहाँ पे 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 1 पोस्ट रहने वाली है। तो ये ऐसे करके टोटल 4 पोस्टें हैं यहाँ पे नर्स के लिए। और इसके बाद फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट दिखाई गई हैं। 2 टोटल वैकेंसीज हैं, उसके एक यूआर की है और एक एससी की है और एक ये जो पोस्ट यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिजर्व है, यानी कि हैंडीकैप्ड के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की भी यहाँ पे 15 पोस्टें निकली हैं, जिसमें से 6 यूआर की हैं, 4 एससी की हैं और 3 पोस्ट जो हैं ओबीसी की हैं और 2 पोस्टें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की रहने वाली हैं और एक्स सर्विसमैन की भी 2 पोस्टें यहाँ पे रहने वाली हैं। उसके बाद ओटी की भी पोस्ट निकली है। ओटी की केवल एक ही पोस्ट है जो अनरिजर्व है, मतलब कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर सकता है इसके लिए। उसके बाद ये जो थी ये पोस्टें, ये थी नांगल यूनिट के लिए थी, यानी कि नांगल पोस्टिंग आएगी इन पोस्टों के लिए। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये बठिंडा यूनिट की पोस्टें दिखा रहे हैं हम आपको। ये यहाँ पे बठिंडा यूनिट की पोस्टें हैं जो ये आप देख रहे हो। इसमें बठिंडा में 2 नर्स की पोस्टें हैं, दोनों यूआर के लिए हैं और एक फार्मासिस्ट की है। और यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की भी 2 पोस्टें हैं। एक्सरे टेक्नीशियन की भी यहाँ पे पोस्ट है, एक है जो बठिंडा यूनिट के अंदर है। और ओटी की भी यहाँ पे एक ही पोस्ट दिखाई गई है जो यूआर कैटेगरी के लिए है। उसके बाद पानीपत यूनिट के लिए है, ये जैसे अपने हरियाणा के अंदर जो लगने का इच्छुक है, यहाँ पे पानीपत के अंदर भी पोस्टिंग आएगी। उसके लिए हम देख सकते हैं कि 20 पोस्ट तो जूनियर इंजीनियरिंग के लिए हैं और 14 पोस्टें जो है ये भी जूनियर इंजीनियर के लिए हैं, ये इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर हैं। फिर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 पोस्ट हैं। और यहाँ पे हम इसके बाद सीधा नर्सिंग की देखेंगे यहाँ पे कितनी पोस्टें हैं। यहाँ पे नर्स की जो है 2 पोस्टें हैं, दोनों यूआर कैटेगरी के लिए हैं। फार्मासिस्ट की 4 पोस्ट हैं और जो है 3 पोस्टें यूआर के लिए हैं और 1 पोस्ट जो है ओबीसी के लिए है। यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की भी दिखाई गई है, 1 पोस्ट है। यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन की भी 1 है। और इसके बाद ये फिर जूनियर इंजीनियर की आ गई। और उसके बाद नीचे फिर देखेंगे हम ओटी की भी है यहाँ पे 1 पोस्ट जो है। फिर उसके बाद यहाँ पे विजयपुर यूनिट की आ गई, यहाँ पे पोस्टें दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं। नर्स की 2 हैं, जैसे फार्मासिस्ट की 3 है, लैब टेक्नीशियन की 1 है। आप अपने एरिया के हिसाब से जो भी आप जहाँ पे लगने का इच्छुक हो उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। उसके बाद मार्केटिंग डिवीज़न की यहाँ पे पोस्टें दिखाई गई हैं। तो इतनी सारी ये जो है पोस्टें निकली हुई है, जैसा कि हमने आपको दिखाया। अभी यहाँ पे ये जो पोस्टें दिखाई गई उनकी क्वालिफिकेशन दिखाई गई, किस पोस्ट के लिए कितना क्वालिफाइड होना चाहिए बंदा। तो यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है वहाँ पे रेगुलर से आपकी बीएससी होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स विद 50% होनी चाहिए और 3 साल या फिर 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियर
पेट्रोकेमिकल होनी चाहिए और इस या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी, मतलब इनमें से कोई एक होना चाहिए जो इन्होंने दिखाया गया है, और उसके अंदर 50% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड मैकेनिकल की दिखाई गई है, जहाँ पे 3 साल का रेगुलर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मांगा गया है विद 50% मार्क्स के अंदर मांगा गया है मेंशन के अंदर। और इसके बाद इलेक्ट्रिकल की है, इसमें भी 3 साल का जो है इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है। और इसके बाद ये ड्राफ्ट्समैन की भी यहाँ पे पोस्टें निकली हैं, उनकी क्वालिफिकेशन ये है। अब हम बात करते हैं नर्स की क्या क्वालिफिकेशन है इसके अंदर। तो नर्स की क्वालिफिकेशन 12th इन साइंस से होनी चाहिए विद फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इन जर्नल नर्सिंग मिडवाइफरी, यानी कि जीएनएम का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, और 12th साइंस से होनी चाहिए आपकी, और 50% मार्क्स के साथ आपने जो है अपनी जीएनएम कंप्लीट की हुई होनी चाहिए यहाँ पे, किसी भी इंस्टीट्यूट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जो भी रजिस्टर्ड है आपका डिप्लोमा। और फुल टाइम रेगुलर बीएससी नर्सिंग, या फिर आपके पास यदि आपके पास जीएनएम नहीं है तो आपके पास बीएससी नर्सिंग है वो भी चल जाएगी, और पोस्ट बीएससी भी इसके अंदर चल जाएगी, 50% मार्क्स होने चाहिए। तो फिर यदि आपके पास पोस्ट बीएससी और बीएससी नर्सिंग है तो फिर आपको 12th साइंस होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप जीएनएम के साथ फॉर्म फिलअप करते हैं तो 12th आपकी जो है साइंस से होनी चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पे फार्मासिस्ट की दिखाई गई है, उसके अंदर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फार्मासिस्ट का जो है इन्होंने डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट मांगा हुआ है यहाँ पे, और डिग्री भी चल जाएगी यदि बैचलर डिग्री है फार्मेसी से आपकी। यहाँ पे फिर लैब टेक्नीशियन का यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे भी डिप्लोमा ही चलेगा लैब टेक्नीशियन का, 12th साइंस से होनी चाहिए आपकी जो है। और यहाँ पे साथ की साथ इन्होंने एज भी दिखाई गई है, 18 से 30 की जो है एज यहाँ पे मांगी गई है, और एज का जो रिलैक्सेशन होता है वो भी मिलेगा। जैसे यदि आपकी कैटेगरी की पोस्टें हैं तो उनमें एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, यदि किसी में कैटेगरी की पोस्ट ही नहीं है, केवल यूआर की पोस्ट हैं, तो उसमें आपको एज का कोई रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी के हिसाब से नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से यहाँ पे। और इसी तरह यहाँ पे देखो ये दिखाई गई है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल की अटेंडेंट ग्रेड की पोस्टें हैं, यहाँ पे मैट्रिक मांगी गई है और आईटीआई मांगी गई है आपकी 50% मार्क्स से। तो ऐसे ही यहाँ पे पोस्टें निकली हैं, ये आप देख सकते हैं। लोको असिस्टेंट की अपनी मतलब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उसके आप हिसाब से आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे ओटी की भी निकली हुई है पोस्टें। और जो है कट ऑफ डेट जो है इसकी 30/9/2024 है, यानी कि आप जो भी डिप्लोमा डिग्री लगाते हैं वो 30/9/2024 से पहले आपका किया हुआ होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट होना चाहिए। और जो एज है वो भी आपकी 30/9/2024 के हिसाब से ही काउंट की जाएगी, इसके अंदर आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है फीस दिखाई गई है यहाँ पे, इसकी जो है 200 रुपये फीस रहने वाली है फॉर्म की, और प्लस में जो है बैंक का चार्ज लगेगा थोड़ा, वो जो भी लगेगा। और ये जो फॉर्म है ये आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं, और जो अप्लाई करने का जो लिंक है एप्लीकेशन का, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास लिंक नहीं है तो। और इसकी जो है लास्ट डेट 8/11/2024 है, 8/11/2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक फॉर्म एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए यहाँ पे रहने वाला है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके लिए आपको ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे देखिए स्टेप दिखाए गए हैं फॉर्म के, जो आप देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आप मैट्रिक की डीएमसी लगानी है, 2 MB तक आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वालिफिकेशन वगैरह दिखाई गई है, जो भी लगाना है। अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है, जैसे EWS और OBC का है वो आपने न्यू लगाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आप ओल्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा देते हैं तो उसके कारण आप रिजर्वेशन से बाहर कर दिए जाते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। ये पेमेंट वगैरह दिखाई, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI से आप कर सकते हैं। तो इसका OMR बेस्ड एक एग्ज़ाम रहने वाला है, जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिखाई गई है। डेट एंड टाइम इसकी जो है दिखा दी जाएगी। ऑफलाइन जो है इसका टेस्ट होगा, कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं है इसका। और यहाँ पे देखिए टेंटेटिव सेंटर यहाँ पे दिखाए गए हैं, जहाँ जहाँ आपका एग्ज़ाम
हो सकता है, यानी कि क्या पता फॉर्म में भी ये मांग ले प्रेफरेंस सेंटर वगैरह की, तो आपको ध्यान से फिलअप करना है फॉर्म इसका जो है। तो और भी जो इन्फॉर्मेशन लेनी है आप ये नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर सारे नोटिफिकेशन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। यदि आपको ये नोटिफिकेशन देखना है तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप नर्सिंग कल्चर पे आपको मिल जाएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल नर्सिंग कल्चर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।